बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए निरांत महाराज की जय। बोलिए चतुरदास महाराज की जय। मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब में, वो आप सबके लिए वहाँ पे प्रश्न भी छोड़ा था, पर किसी ने मुझे जवाब भी नहीं दिया, मतलब कमेंट ही नहीं किया। तो वहाँ पे एक प्रश्न था कि राजा जनक घोड़े से कुदकी लगाएगा या नहीं, तो उसका ही जवाब देने वाली हूँ मैं आज। उस प्रश्न के उत्तर मैं आज देने वाली हूँ आप सभी को। तो सबको किसी किसी को पता होगा या किसी को पता नहीं होगा, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ आप लोगों को। किसी को पता है मुझसे अच्छा तो और अच्छी बात है, किसी को नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको जान लीजिए। तो ऐसा होता है, राजा जनक तो घोड़े पे बैठा हुआ होता है, एक पैर घोड़े के नल पे होता है और एक पैर हवा में। तो मतलब अष्टवक्र मुनि जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कैसे वो कुदकी लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना। तो उसी पल, मतलब एक पल, मतलब जैसे हम ऐसे आंखें पलक झपकते ही उसमें ब्रह्मज्ञान के ज्ञान बता रहे थे। तो ऐसी क्या बात है, अगर सच्ची गुरु को पहचान करना है तो वो गुरु आपके साथ भी यही करेगा। पर घोड़ा तो नहीं होगा शायद, पर कुछ भी हो सकता है। गुरु किसी भी प्रकार से आपको परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसा है। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब पलक झपकते, मतलब एक पल, मतलब ये जो पलक है ना, ये झपकने का कितना टाइम लगता है, उतने टाइम में उनको ब्रह्मज्ञान हो गया। जिनको सदगुरु मिला है क्या, तो इतने टाइम में ही हो गया होगा। और जिनको ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ और होने वाला है, उनको भी जब होगा तब पता चलेगा ये क्या है। यूँ इसमें है ना सब कुछ मैं बता रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा होगा। पर जब ब्रह्मज्ञान होगा, सच्ची गुरु मिल जाएगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो राजा जनक और अष्टवक्र मुनि महाराज की कहानी है ना, ये बिल्कुल सच्ची है। तो थोड़ी देर राजा ये सोच रहे थे कि मैं कुदकी लगाऊं या नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि जब बोला कुदकी लगाने के पहले यूँ बोला कि हाथ में पानी रखा था। तो गुरु महाराज ने हाथ में पानी लिया और बोला कि चलो बोलो, अब तन मन धन शीश सदगुरु शरणों में अर्पण, बोल राजा। तो राजा को 3 बार बोलना पड़ा। 3 बार बोला, तो 3 बार राजा ने बोला। बोलने के बाद में अब राजा विचार करने लगा कि क्या करूं मैं, अब कुदकी लगाऊं या नहीं लगाऊं, यही बात होती है ना। तो राजा भी विचार कर रहे, आप भी विचार करो ना राजा क्या करते। फिर मैं तो बता ही दूंगी, ऐसा है ना। फिर बोला तन मन धन शीश सदगुरु शरणों में अर्पण। तो 3 बार बोला अष्टवक्र मुनि ने राजा को बोला, राजा ने भी 3 बार बोला। बोलने के बाद में अब ऐसा हुआ ना, जनक मुनि नहीं, मतलब अष्टवक्र मुनि ने बोला उनको, चलो राजा आप कुदकी लगाओ। अब राजा ये सोच रहा है, अरे भाई तन मतलब अपना शरीर, धन मतलब मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है, पैसा संपत्ति है, सब कुछ। तो तन हो गया, धन हो गया, मन मतलब अपना जो, मतलब सोचने की, ये मतलब बोलने की, सोचने की जो भावना है, विचारधारा है वो। और शीश मतलब अपना मस्तक। तो फिर सब कुछ दे दिया। आप ही सोचो, आपके सब कुछ आपने दे दिया, तो फिर आपके क्या रह जाता है, आप ही सोचो ना। फिर राजा को बोला अष्टवक्र मुनि, चलो राजन आप कुदकी लगा सकते हो। अब कुदकी लगा दिया, अब उसका तो ब्रह्मज्ञान हो गया। फिर ऐसा है ना, कुदकी लगाने के बाद में उसको ब्रह्मज्ञान हो गया। तो उनको राजा ने मुनि को बोला, महाराज अब मैं क्या करूं, सब तो आपके चरणों में अर्पण कर दिया,
तो फिर मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। ये राजपाट, राज्य, प्रजा, पुत्र, पुत्री, स्त्रियाँ, मतलब रानियाँ, सब कुछ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा है ही क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ ये सब का। मैं आपके साथ, मुझे इस जंगल में शरण दीजिए गुरुजी। आपके शरणों में रहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ सत्संग में। तो बोला ठीक है, तुमने मुझे, मतलब सद्गुरु को सब कुछ उन्होंने मुझे नहीं बोला था। जो सद्गुरु है ना, उन्होंने बोला नहीं था कि मुझे अर्पण कर दिया। उन्होंने ये बोला था कि तुमने सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर ये तुम्हें सद्गुरु वापिस देता है। इसमें तुम इसका मैं तुमको राजा बनाता हूँ, पर है ना, इसका खुद को कभी राजा मत समझना, खुद को कभी स्वामी मत समझना। यूँ समझना, ये जो सब कुछ तुमको दिया है ना, इसमें मैं काम करता हूँ, इसका रक्षक हूँ मैं, ये मेरा सद्गुरु का है, यूँ समझ के काम करना। और उसमें से जितना मिलेगा ना, जैसे आपको 100 रुपये मिल रहा होगा, ठीक है, तो आप ऐसे सोचो 100 रुपये मिल रहा होगा, तो उसमें 10%, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपया होता है। तो 1000 का कितना होगा, 100 होगा। 10,000 का कितना होगा, वो सोचो आप। इतना मतलब जितना 100 में से 10% क्या करना है, सद्गुरु महाराज, यानी सद्गुरु महाराज को नहीं दे सकते, ऐसा कोई बात नहीं, पर संत महापुरुषों को सेवा करो या अच्छे काम पे लगाओ, खुद के काम पे नहीं। ये सद्गुरु का हक है। उन्होंने कहा था कि ये सद्गुरु का 10% जो होता है ना, ये सद्गुरु का हक होता है, और बाकी सब अपने राज्य के कल्याण में काम करवाओ या प्रजा का काम करवाओ, ये सब काम करवाओ, इसमें कोई नहीं, अपने परिवार को दे दो। क्योंकि ऐसा है ना, राजा जनक भी ये सोच रहे थे कि मैं जंगल में रह जाऊँ, यूँ करूँ, पर उनका क्या है, उनका परिवार था, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी था। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जैसे सन्यासी होता है ना, जो संसार छोड़ के चले जाते हैं ना, उन पे नहीं होता है। असली बैरक कहाँ पे होता है, जो इस संसार में, मतलब घर पे रह के, सबके साथ रह के भी सद्गुरु का जो वचन है, उस वचन का पालन करते हैं, सद्गुरु महाराज के शरणों में रहते हैं, सद्गुरु महाराज के भजन पूजन गुणगान करते हैं, वो कभी माया में नहीं लिप्त होता है ऐसा। पर इसमें एक बात भी आती है ना, माया को छोड़ के इस दुनिया में कुछ है नहीं। सब वो मुझे भी पता है, जिनको ब्रह्मज्ञान हो चुका है ना, उसको भी पता है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये देखो यहाँ पे पत्र है, ये भी माया है, सब कुछ माया है। पर हम जो सच्चे संत पुरुष होते हैं ना, वो माया में रहते हुए भी नहीं होता है। कोई क्या सोचते हैं, मैं घर परिवार छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो माया से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो रहना है यहाँ पे रहना है, जो सद्गुरु महाराज के भजन करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे रह के करना है, ऐसी बात है। तो आप सभी लोग सद्गुरु महाराज के भजन कीजिए, पूजन कीजिए, संत महापुरुष का आदर कीजिए, किसी का अनादर मत कीजिए। क्योंकि गुरु कैसा भी हो, ठीक है, एक इसमें एक शाखी आती है ना, वो याद नहीं आ रहा है, इसमें एक शाखी आती है, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कंचेला, गुरु के करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला साधु भाई, चेला की करनी चेला। इसमें इसका मतलब क्या है, एक डाल पे 2 पंछी बैठी है, मतलब पंछी मतलब क्या है, यहाँ पे पंछी का मतलब यूँ समझाया है कि गुरु और चेला दोनों में एक ही ब्रह्मज्ञान है। गुरु जी को उनके गुरु जी ने दिया था, और गुरु जी के जैसे मेरा सद्गुरु है, तो उनको उनके गुरु जी ने दिया होगा ब्रह्मज्ञान, और उन्होंने मुझे दिया है, मुझे प्राप्त हुआ है, मैं लाभ उठा रही हूँ। तो ऐसे एक डाल 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, ठीक है। फिर हाँ, गुरु के करनी गुरु भरेगा, चेला के करनी चेला, मतलब ब्रह्मज्ञान होने के बाद हो या पहले हो, जो कर्म करते हैं
वो कर्म, जिस जिसका कर्म उस उसके पास, आप जैसे कर्म करोगे ऐसे फल मिलने वाला है। तो सद्गुरु होने के बाद में आप अच्छे कर्म किया कीजिए, ऐसी है बात, सेवा कीजिए। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ मतलब मुझे इतना ही पता था, मैंने इतना ही बोला। और मेरे से बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, उनको तो बहुत कुछ पता है। मुझे, मैं तो तुच्छ हूँ, छोटा सा हूँ। मुझे तो, मैं तो दास हूँ, मैं सद्गुरु का दास हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सद्गुरु के अलावा। तो मैं इतना ही समझा सकती हूँ। और आगे आप इस वीडियो को समझिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के मुझे बताना, या मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई होगी तो आप भी मुझे बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मैं और वीडियो लेके आऊँगी आपको। आप मुझे इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, और मैं मतलब ज़्यादा उत्साहित होऊंगी। और फिर मिलता है दूसरे वीडियो में। तो जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।